स्टूडेंट्स, देखिए पहले मैं ट्रांसलेशन करा रहा हूँ फिर वर्ड मीनिंग। ये आपके अनसॉल्व्ड का है। तो टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, हिंदी दिया हुआ है कि हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। देखिए, टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो टाइम मतलब समय, इज मतलब है, वेरी इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण इन आवर लाइफ हमारे जीवन में। ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति हु डज नॉट फॉलो टाइम, जो समय का अनुसरण नहीं करता, इज नेवर सक्सेसफुल, वह कभी सफल नहीं होता। द टाइम वह समय दैट हैज पास्ट, जो गुजर चुका है, नेवर कम्स बैक, वह कभी वापस नहीं आता। इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, यह हमेशा लाभदायक होता है। टू मूव विथ टाइम, समय के साथ चलना। समय के साथ चलना हमेशा लाभदायक होता है। फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का एक एक क्षण, इज वेरी वैल्यूएबल, बहुत महत्वपूर्ण है। दे शुड मेक दियर डेली रूटीन, उन्हें अपना दैनिक रूटीन का मतलब चर्या, तो उन्हें अपना दैनिक चर्या इन अ टाइमली मैनर। टाइमली मैनर का मतलब होता है समयबद्ध ढंग से बनानी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें अपना दैनिक चर्या समयबद्ध ढंग से बनानी चाहिए। ए पर्सन एक व्यक्ति हु फॉलोज टाइम, जो समय का अनुसरण करता है, नेवर फेल्स इन लाइफ, जीवन में कभी असफल नहीं होता। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ए पर्सन हु फॉलोज टाइम इज नेवर अनसक्सेसफुल इन लाइफ। ये फेल्स भी सही है, अनसक्सेसफुल भी सही होगा। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मतलब जो लोग देखते हैं, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मतलब ब्राइट मतलब उज्ज्वल, साइड मतलब की ओर, थिंग्स मतलब चीज़ों के, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आशावादी कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट। उसे निराशावादी नहीं कहते हैं। जो डार्क साइड ऑफ थिंग्स देखते हैं, उन्हें पेसिमिस्ट कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमिस्ट होगा। चलिए, द एप्पल ऑफ वंस आई, एक फ्रेज आपको दिया रहेगा, उसका मीनिंग पूछेगा। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब बहुत प्रिय, तो वेरी डियर, यही करेक्ट होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर है। तो चलिए, अब सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग ऑप्शन तो दिया है, ये सब होगा नहीं, हार्ड वर्किंग। ठीक है, परिश्रमी ही होगा इंडस्ट्रियस का सिनोनिम। अब अराइवल मतलब आगमन, तो इसका अपोजिट पूछा है, तो डिपार्चर होगा। बाकी ये जो ऑप्शन दिए हैं नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। जब हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच होता है। तो इनमें एरर है, तो इनमें जो है करेक्टेड वर्ड पूछा गया है, तो इन ही गलत होगा। ऑप्शन मैं नहीं दिया हूँ यहाँ, डायरेक्ट इसका वो हो गया है। ठीक है, आंसर होगा व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। अब आइए नरेशन पर आ जाते हैं। मोहन सेड टू रीना, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो इसका क्या बनेगा कि देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि मोहन आस्क्ड रीना व्हाट शी वाज डूइंग। यू मतलब रीना के अनुसार बदल गया है। ठीक है, और आर का पास्ट सी वाज हो जाएगा, सी वाज ईयर का देयर। अब नरेशन ये भी है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर। तो यहाँ एडवाइस कर रहा है टीचर, द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों को सलाह दिया, नॉट टू क्वारल विथ वन अनदर, कि एक दूसरे से न झगड़े न लड़ें। ठीक, कंबाइन द सेंटेंसेस, यहाँ था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बच्चों, मैंने ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स लिखना भूल गया। वेयर इज़ ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो इट। तो आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग, यही इसका कॉम्प्लेक्स करेक्ट होगा। ठीक, सिंपल है। पूछा है कि देखिए क्या पूछा है कि आई विल कंप्लीट इन इट इन टाइम, आई एम श्योर। तो इसको मैंने ज्वाइन तो किया है, यहाँ पर कंबाइन सेंटेंस में है कि आई एम श्योर ऑफ कंप्लीटिंग इट इन टाइम, मतलब मुझे पूरा यकीन है इसी समय पर पूरा करने का। तो इसी समय पूरा करने का मुझे यकीन है, यही इसका सिंपल बनेगा। ये देखिए, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कुछ दिया हूँ। बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका पॉजिटिव डिग्री पी मतलब पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज बॉम्बे। अगर कंपरेटिव पूछ लेगा तब कैसे बनाएंगे, बॉम्बे इज़ बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, इसे बना दीजिएगा। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन,
का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो एज सुन एज, जैसे ही द ट्रेन स्टॉप्ड, ठीक है, आई गॉट डाउन, इसका यही बनेगा। ठीक, अब बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ।